नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ फिर से विद्रोह कर दिया है। इस बार सरकार गिराने की धमकी तक दे दी गई है। तो वहीं पंचायत चुनाव में ईवीएम घोटाला करके चुनाव परिणाम बदला गया है। अब फिर से चुनाव कराने की मांग हो रही है। साथ ही बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री राजनीति में आकर बिहार का नेता बनेगी। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वाह नीतीश जी, आप तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि बिहार में शराबबंदी सफल होगा। आपकी पुलिस महिलाओं के कमरे तक, महिलाओं के बाथरूम तक जाकर शराब ढूंढती है, लेकिन आप देख लीजिए नीतीश जी, आपके बीजेपी वाले नेताजी तो बोतल के साथ नाच रहे हैं। नीतीश जी, शर्म आनी चाहिए आपको अपनी सरकार पर। देखिए किस तरह से बीजेपी नेता ही शराब पी रहे हैं, किस तरह से शराब लेकर नाच रहे हैं बीजेपी के नेता। दरअसल मधेपुरा के मुरलीगंज में शराब की बोतल के साथ डांस करने वाला बीजेपी नेता का एक वीडियो वायरल हो रहा है। और इतना ही नहीं, डांस करने के साथ साथ ये लोग बोतल से शराब भी पी रहे हैं। वीडियो में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बीजेपी का नेता ही नजर आ रहा है। जान लीजिए कि ये नेता कौन है। ये मुरलीगंज नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद सह भाजपा नेता प्रमोद शाह है। और हैरान की बात तो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब शराबबंदी की समीक्षा की तो उन्होंने ये आदेश दिया था कि जिस क्षेत्र से शराब मिलेगा वहां के डीएम, एसपी, थानेदार, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और चौकीदार पर कार्रवाई होगी। तो करिए अब कार्रवाई इन पर, देखते हैं कितना दम है। जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, जीतनराम मांझी ने बिहार में शराबबंदी की समीक्षा करने की बात कही थी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मना कर दिया। अब जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आग बबूला हो गए हैं। जीतनराम मांझी ने खुलकर विरोध कर दिया है। जीतनराम मांझी ने बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की मांग की थी। जीतनराम मांझी ने कहा था कि बिहार में गरीबों को शराब पीने की छूट मिलनी चाहिए। जो लोग शराब पीना चाहते हैं उसे जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। बिहार में सीमित मात्रा में शराब मिलना चाहिए। तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जवाब दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी समीक्षा नहीं होगी। सीधा सीधी कहना है कि जीतनराम मांझी या चाहे कोई भी आ जाए, हम किसी की भी बात नहीं मानेंगे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू रहेगी। और अब जीतनराम मांझी इतने नाराज हो गए कि नीतीश सरकार को गिराने तक धमकी दे दिए हैं मांझी ने। जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे बड़े फैसले शराबबंदी का विरोध कर दिया। जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार में थोड़े मोड़े शराब पीने वालों को सरकार गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अब मांझी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी का गुजरात मॉडल यानी मोदी मॉडल लागू करना चाहिए। जीतनराम मांझी ने शराबबंदी के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक से बढ़कर एक हमला कर रहे हैं। जीतनराम मांझी ने पहले कहा कि बिहार वालों को थोड़ी थोड़ी शराब पीना चाहिए और रात 10 बजे के बाद शराब पीना चाहिए। इसके बाद एक कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर पहुंचकर जीतनराम मांझी ने कहा है, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग की है कि बिहार में गुजरात मॉडल यानी मोदी मॉडल शराबबंदी लागू की जानी चाहिए। कहा है कि बिहार का शराबबंदी अभी फेल है। इस कानून से सिर्फ गरीब लोग पी रहे हैं। इसमें गरीब लोगों को जेल भेजा जा रहा है। इसलिए मांझी ने कहा कि कोई शराब पीकर यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करे तो ही उन्हें गिरफ्तार किया जाए। कोई शराब पीकर आराम से रहे तो उन्हें सरकार गिरफ्तार ना करे। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव की पत्नी रिचेल उर्फ राजेश्वरी अब राजनीति में एंट्री करने जा रही है। अब चुनाव लड़ने वाली है राजश्री। अब दिल्ली वाली लालू की बहुरिया बनेगी बिहार का नेता। जिस तरह से लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों ने ही राजनीति में कदम रखे, दोनों ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो इधर अब बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए और अब तेजस्वी की पत्नी राजश्री भी राजनीति में उतरकर
तेजस्वी यादव के कदमों से कदम मिलाएगी। और अभी एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है जिसमें से तेजस्वी और उनकी पत्नी रिचेल ऑफिस में नजर आ रहे हैं, दोनों दफ्तर में नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये चर्चा खूब हो रही है कि आने वाले दिनों में राजश्री यादव बिहार की पॉलिटिक्स में सक्रिय दिखेगी। और खबर आ रही है कि बिहार में राबड़ी देवी को एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होने का श्रेय प्राप्त है और अब तेजस्वी की पत्नी राजश्री इसका रिकॉर्ड तोड़ सकती है। बिहार में भारी बवाल चल रहा है और ये बवाल पंचायत चुनाव के रिजल्ट को लेकर है। बिहार में पंचायत चुनाव के रिजल्ट चौंका देने वाले हैं। नतीजे आने के बाद खूब हंगामा हो रहा है और फिर से पंचायत चुनाव कराने की मांग हो रही है। और कहा जा रहा है कि ईवीएम मशीन में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव में धांधली की गई है और अब गुस्से में लोग ईवीएम को बैन करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही बैलेट पेपर पर वोटिंग करके फिर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। देखिए, पूर्णिया के आमोर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बकनिया बरेली पंचायत में जनता का आक्रोश चरम पर देखने को मिल रहा है। यहाँ एक महिला धूप में बैठी एक ही सवाल कर रही है कि आखिर हमारा वोट कहाँ गया। दरअसल इस पंचायत के वार्ड संख्या के में कुल 439 वोट कास्ट हुए थे। ग्रामीणों का दावा है कि इसमें कम से कम 400 वोट उम्मीदवार मुर्शिदा को ब्रश छाप पर पड़ा है। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो इनको महज 11 वोट ही मिले हैं। तो इसको लेकर गांव की जनता ने मोर्चा खोल दिया है। यहाँ हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि लोग कर रहे हैं कि जब एक ही परिवार से 11 से ज्यादा वोट इनको मिले हैं तो इनके 11 वोट रिजल्ट में कैसे आ रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में धांधली हुई है, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की गई। अब ईवीएम मशीन को बैन कर देना चाहिए और बैलेट पेपर से फिर से चुनाव कराना चाहिए। आखिर क्या बोले नीतीश सरकार आपको? शराबबंदी के नाम पर आप कितनी बेशर्मी कराओगे। देखिए, शराब के नाम पर बिहार में किस तरह से बेशर्मी चल रही है। हाजीपुर में रात में नवविवाहित के बेडरूम पर घुस गए वर्दी वाले। कोई महिला पुलिस नहीं था साथ में, पूरे घर को रौंद डाला गया। और हैरान की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद ऐलान कर दिया है कि शराब की सूचना तो छोड़िए, आशंका होने पर भी बिहार का मर्दाना पुलिस महिलाओं के कमरे में भी घुसेगी। अब पता नहीं बिहार का क्या होगा, बिहार के महिलाओं का क्या होगा। देखिए, बिहार के हाजीपुर में सिर्फ 7 दिन पहले ब्याह कर आई नवविवाहित के कमरे में 1 दर्जन पुलिस वाले घुस गए। सबके सब मर्द पुलिस वाले थे, कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं था। खबर है बिहार के हाजीपुर से पुलिस कर्मियों ने दुल्हन के कमरे के दीवान, पलंग, संदूक से लेकर एक एक कोने के एक एक सामान को निकाल कर फेंक दिया। नवविवाहित पूछती रही कि उसका कसूर क्या है। पुलिस वाले कहते रहे कि चुपचाप रहो और हमें अपना काम करने दो। पुलिस का रूप और घर में आई नई दुल्हन की बेइज्जती देखकर उसकी सास वहीं बेहोश हो गई। लेकिन पुलिस वालों ने घर के एक एक सामान को रौंद दिया। उस घर में शराब की एक बूंद बरामद नहीं हुई, ना ही कोई शराब के नशे में पाया गया, ना ही उस परिवार का कोई सदस्य कभी शराब के किसी मामले में आरोपी रहा है। लेकिन पुलिस ने इनकी इज्जत तार तार कर दिया। परिवार के लोग कह रहे हैं कि अब आसपास के लोगों से आंख मिलाने में शर्मिंदगी हो रही है। देखिए, सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है कि अब वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। तो इधर बिहार से सुशील मोदी बोले हैं कि वोटर आईडी को आधार से जोड़ने का फैसला ऐतिहासिक है, इससे बिहार को बड़ा फायदा होगा। देखिए, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और वर्तमान में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ना और लड़कियों के विवाह की कम से कम न्यूनतम उम्र 21 वर्ष करने के लिए विधेयक लाने का केंद्रीय सरकार का फैसला ऐतिहासिक है। इन दोनों का सबसे ज्यादा फायदा बिहार को होगा, जहां बोगस पोलिंग और कम उम्र की लड़कियों की शादी दोनों समस्याओं की जड़ें काफी गहरी है। देखिए, आधार कार्ड से वोटर आईडी जुड़ने के बाद मतदाता सूची का फर्जीवाड़ा साफ होगा और चुनाव लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। यानी अब कोई भी लोग फर्जी तरीके से वोट नहीं डाल पाएंगे।
साथ ही आपको बता दूं कि पूरे देश में लड़कियों की शादी करने के लिए मिनिमम उम्र 21 साल कर दी गई है। उससे कम उम्र में यदि कोई शादी करवाएंगे तो उनको जेल हो जाएगी। जीतन मांझी ने शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जीतन मांझी ने बिहार के लोगों से कहा है कि थोड़ी थोड़ी शराब पिया करो, देखते हैं कि सरकार क्या कर लेगी। मांझी ने कहा है कि हम सच बोलने से डरते नहीं हैं। बिहार में बड़े लोग जैसे ठेकेदार, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS, जज, यहां तक कि मंत्री और विधायक जैसे लोग अपने घर में बंद होकर शराब पीते हैं। वे रात 10 बजे के बाद शराब पीते हैं और घर में ही सो जाते हैं। इसलिए हम गरीबों से वही कहते हैं कि क्यों पीकर इधर उधर करते हो, तुम भी लिमिट में पिया करो जैसे बड़े लोग पीते हैं। तुम पीकर बाहर क्यों निकलते हो। मांझी ने कहा कि शराबबंदी कानून की आड़ में गरीबों और दलितों को पकड़कर सरकार जेल में डाल रही है, जो बिल्कुल गलत है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। आधा बोतल और 1 बोतल शराब का सेवन करने पर जेल नहीं भेजा जा सकता है। ये न्याय संगत नहीं है। मेडिकल साइंस भी कहता है कि एक लिमिट में शराब लाभदायक होता है। मांझी ने मुख्यमंत्री जी से कहा कि अगर कोई 50 लीटर या 100 लीटर शराब के साथ पकड़ा जाता है तो ही उसको जेल भेजा जाए। थोड़े मोड़े शराब के लिए गरीबों को जेल ना भेजा जाए। मांझी ने कहा कि हमारे समाज में रिवाज है कि देवी देवताओं को भी शराब चढ़ाई जाती है। सुअर की बलि देने से पहले उसको शराब पिलाई जाती है। तो क्या हम अपने रीति रिवाज को छोड़ दें। मांझी ने कहा कि शराबबंदी कानून में बदलाव करना होगा। लोगों को एक सीमित मात्रा में शराब पीने की छूट देनी होगी। जीतन मांझी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इधर जीतन मांझी को मिल गया है लालू के बड़े लाल का साथ। तेज प्रताप यादव ने बताया कि बिहार में कहां कहां से होती है शराब की होम डिलीवरी। अब जीतन मांझी के साथ लालू परिवार आ गए हैं। तेज प्रताप यादव ने खुद कहा है कि बिहार में भी शराबबंदी हटना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से विफल है। तेज प्रताप यादव बोले कि बिहार में शराब बॉर्डर से होकर पहुंचती है, फिर भी पुलिस क्यों नहीं चेक करती है। देखिए, जीतन मांझी जी ने कहा था कि बिहार में अधिकारी रात को शराब पीते हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जीतन मांझी ठीक बोल रहे हैं। शराब में पूरा बिहार डूबा हुआ है। बिहार में बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी होम डिलीवरी करवा रहे हैं शराब की। बिहार सरकार ढोंग कर रही है। कहीं भी शराबबंदी नहीं है बिहार में। बिहार के लोग बर्बाद हो रहे हैं। जीतन मांझी ने सही कहा है कि शराबबंदी नीति में बदलाव होना चाहिए। कुछ लोगों को छूट मिलना चाहिए बिहार में शराब पीने की। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरा बिहार संकट में है, पूरा देश संकट में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में बड़ा फैसला जल्द ही ले सकते हैं। बिहार में अब पाबंदियां लागू की जा सकती है। और इधर बड़ी खबर है कि लंदन में कोरोना की तबाही के बीच पटना लौटे 2 यात्री और दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो वहीं बिहार में एक की कोरोना से मौत भी हो गई है। तो अब बिहार में भी हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं बीते दिन बिहार में 5 नए कोरोना मरीज मिले, इसमें से 2 मरीज पटना के हैं। तो वहीं अभी पूरे बिहार में मरीजों की संख्या 100 के करीब हो गई है। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर पूरे विश्व में हड़कंप मचा है और इधर बिहार में भी तबाही मच सकती है। बिहार में अभी से ही मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़ा फैसला लेने वाले हैं। बिहार में पहले तो नाइट कर्फ्यू लागू हो सकता है, साथ ही दुकानों को फिर से बंद किया जा सकता है। वाह रे बिहार की पुलिस शराब लूटने में लगी है। देखिए, बिहार में रोड पर शराब गिर गया तो इस पर आम तो छोड़िए, पुलिस वाले भी पैकेट में रखने लगे शराब की बोतल। देखिए तस्वीर में किस तरह से एक दरोगा ने शराब की बोतल चुरा ली है, अपने पैकेट में भर रखी है। देखिए, बिहार के गोपालगंज में बाइक से शराब ले जा रहे थे और सड़क पर ही शराब की सारी बोतलें गिर गई। तो इस पर शराब की बोतल लूटने की होड़ सी मच गई। महिला से लेकर बच्चे तक शराब की बोतलें अपने साथ ले गए
और आश्चर्य तो एक ये है कि एक पुलिसकर्मी के जेब में भी शराब की बोतल नजर आई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें से साफ दिख रहा है कि दरोगा जी भी दारू की एक बोतल उठाकर अपनी जेब में डाल रखी है। दरअसल ये मामला गोपालगंज के गोपालपुर थाना क्षेत्र का है। सड़क पर 25 बोतल देसी शराब बरामद की गई। बड़ी खबर ये है कि इस दरोगा ने तो कमाल ही कर दिया, इन्होंने अपने लिए एक शराब की बोतल ही चुरा ली।